भारतीय जनता पार्टी सालों भर तैयारी करने वाली पार्टी है। कोई हम लोग सीजनल नेता नहीं है। ललन सिंह जी स्वयं राजद में चले जाएंगे तो जदयू में बचेगा कौन? ललन सिंह चले जाएंगे आरजेडी में? बिल्कुल, वो तो तैयारी हुई। जदयू ने एक ही काम किया है, अपने दत्तक पुत्र को राजनीति में इस्टेब्लिश करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। अपने पुत्र को तो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। बीजेपी बिहार में 40 लोकसभा सीट को लेकर पुरजोर तरीके से तैयारी कर रही है। लगातार बैक टू बैक बैठकें हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल जी हैं। लगातार बैक टू बैक बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में अध्यक्षता सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अमित शाह के भी आने की भी खबर है। अभी जेपी नड्डा गए। तैयारी किस तरीके से 40 लोकसभा? भारतीय जनता पार्टी सालों भर तैयारी करने वाली पार्टी है। कोई हम लोग सीजनल नेता नहीं है कि आज जब सीजन आ गया तब जदयू और राजद को अचानक जनता याद आ रही है। हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहते हैं और लगातार हमारी चर्चा और तैयारियां चलती रहती हैं। उसी के सिलसिले में कल सुबह से वृहद बैठकें चल रही थी। आगे की चर्चा, आगे की चिंता और किस तरह से हम 2/3 बहुमत से माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में अपनी सहभागिता कर सकें, इसकी चिंता और चर्चा हो रही थी। जेडीयू भी तैयारी में है। बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने के लिए। जेडीयू को तो टिकट पहले कितने देंगे, जितना लालू जी को दया महसूस होगी उतना टिकट देंगे, वो क्या उतारेंगे। जदयू ने एक ही काम किया है, अपने दत्तक पुत्र को राजनीति में इस्टेब्लिश करने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। अपने पुत्र को तो इस्टेब्लिश नहीं कर सके, तो अपने दत्तक पुत्र को इस तरह से करके और जिस तरह से उन्होंने सभी जातियों के साथ, प्रमुख जातियों के साथ हकमारी की है, वह केवल इसलिए किया है कि एक, बिहार में कोई विकास की चर्चा नहीं हो, और दूसरा कि मैं दिखा सकूं कि मैं सही हूं, और 24 के बाद वह अपना राजनीतिक अंत कर देंगे। जदयू तो समाप्त हो जानी है 24 में। ललन सिंह जी स्वयं राजद में चले जाएंगे तो जदयू में बचेगा कौन? ललन सिंह चले जाएंगे आरजेडी में? बिल्कुल, वो तो तैयारी हो ही गई थी। अगर इनके घोटाले नहीं पकड़े गए होते, अगर यह नहीं पता चला होता कि ये 4.5 लाख में 150 करोड़ का डिफेंस कॉलोनी में मकान खरीदे हुए हैं, अगर तेजस्वी जी के लिए यही चीज़ नीतीश के लिए सौभाग्य हो गया, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि डिफेंस कॉलोनी में 4 मंजिला मकान 4.5 लाख में मिलता है। हिंदुस्तान के एकमात्र व्यक्ति है तेजस्वी यादव। इतना ब्लैटेंट करप्शन कीजिएगा तो जाहिर बात है फंसिएगा, और अपने फंसने से बचने के लिए अब उनकी मजबूरी हो गई है कि वह माननीय नीतीश कुमार जी को ढोएं। एक जो कहते हैं कि अंधे के हाथ में बटेर लग जाना, वही नीतीश जी के साथ हुआ। लगता है सर, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से अब तो नीतीश कुमार के कई सांसद हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में खुद से जातीय जनगणना करवाएंगे। नीतीश कुमार जी को इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। ये आपने डाटा दे दिया, डाटा तो में आपको प्राइवेट चीज़ें बचानी है, बाकी सब तो कुछ रखना नहीं है। आप सभी ब्लॉक का, जिला का, सब डिवीज़न का, सबका डाटा जारी अभी कीजिए, जिससे कि जो ये शक का माहौल बना हुआ है कि केवल एक व्यक्ति को ऑबलाइज करने के लिए यह पूरी जातीय जनगणना हुई है, इससे बिहार सरकार आ सके और जो फॉरवर्ड समाज को, जो फॉरवर्ड अल्पसंख्यक समाज है, उनको जो अति पिछड़ा में लिया गया है, उन सभी को भी हटाने का काम नीतीश कुमार को करना चाहिए, जिससे कि हमारे बहुसंख्यक समाज के अति पिछड़े उनको हक मिल सके। जिस तरह से इन्होंने कुलैया को, जिस तरह से इन्होंने शेरशाहवादी को, सभी फॉरवर्ड मुसलमानों को जो इन्होंने ओबीसी और ईबीसी का दर्जा दे करके अति पिछड़े हिंदुओं के साथ जो हकमारी की है, उसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चलिए, तो 24-25 में जनता हिसाब जरूर लेगी। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल इस खबर में बताइए, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।